हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही डीप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी जो हायर सेल्फ है, आपका जो बेस्ट वर्जन है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हम देखेंगे कि आप में वो क्या पोटेंशियल है बेसिकली, जो आपको मदद कर सकती है आपका बेस्ट वर्जन बनने में। सब में अपनी एक अलग खूबी होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक डीप रीडिंग होने वाली है, तो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, थैंक यू एंजल्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स स्कॉर्पियो राशि देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए उनकी हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है उनको उनकी हायर सेल्फ। प्लीज़ मदद कीजिए हमारी। थैंक यू स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। थैंक यू एंजल्स, thank you God, goddesses, thank you higher beings, thank you so much। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या मैसेज है उनकी हायर सेल्फ की तरफ से उनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे स्पिरिट आपके लिए एक येलो लाइट दिखा रहे हैं। वो एक रोशनी, सन की रोशनी, वो एक चमक। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू सो मच। 10 of wands, आई एम सॉरी, 10 of wands बोला मैंने, 8 of wands। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वृश्चिक स्कॉर्पियो, क्या मैसेज है उनकी हायर सेल्फ की तरफ से। 4 of cups। ओके, ओके, स्टार। सेम यही रोशनी देखी मैंने, सेम ऐसी ही रोशनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। 3 of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, ये जो 8 of Wands की एनर्जी है, ये मुझे ऐसे लग रहा है, ये जो वाइब्स दे रहे हैं, मैजिक आपकी लाइफ में, वो मैजिक कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ मैजिकल होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में कहूँगी वो मैजिक से भरी हुई है, उम्मीद से। मतलब जहाँ कहीं उम्मीद टूटने वाली होती है, वही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में कि वो मैजिक हो जाता है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपनी पावर को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं।
और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये यही बता रही है जैसे कि बहुत सारे हाथ मिलकर के सपोर्ट करना। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ ये जो द स्टार का कार्ड है ये है डेस्टिनी आपकी। आपकी डेस्टिनी जो भी है, आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, बिलीव मी आपके लिए सपोर्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी जो हायर सेल्फ आपको बताना चाह रही है, आपको सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल आपको वो सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत लकी हैं। बिलीव मी आप बहुत लकी हैं। आपको वो सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप डिस्टाइंड हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं या कुछ क्रिएटिविटी में कुछ कर रहे हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी है। और आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है कि जहाँ जा रहे हो, जो तुमने जिस चीज़ को पकड़ा है, जिस काम को पकड़ा है, उसी को ही फॉलो करो और आगे बढ़ते जाओ। और जहाँ मदद की ज़रूरत होगी, जब तुम्हें मदद चाहिए होगी, वो मदद तुम्हें मिलेगी। क्योंकि यहाँ मुझे आपकी सोल ट्राइब, आपकी सोल फैमिली जो है वो मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है कि यूनिवर्स जो है ना, वो आपको सपोर्ट किसी ना किसी तरीके से वो प्रोवाइड कराएंगे, पर आपको उस सपोर्ट की तरफ देखना है। आपको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किन्हीं और ख्वाबों में या मैं कहूँ किन्हीं ऐसी चीज़ों में जो आपकी यूज़ की नहीं है, उसमें बिज़ी हैं, उस सोच में बिज़ी हैं। यहाँ मुझे जो आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है, आप लोग हो सकता है कुछ बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाना, या मैं कहूँगी किसी एक चीज़ को पकड़ करके उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, या अगर उसको करते हैं तो बीच में ही कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। आउटकम आपको अगर जल्दी नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, या मैं बोर हो गई हूँ, या मैं बोर हो गया हूँ, तो आप उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, यहाँ आप में कुछ क्रिएटिविटी है। आपके हाथ, खासकर आपके हाथों से जुड़ा हुआ कुछ है, कुछ कर सकते हैं आप, या जो भी कर रहे हैं कुछ है आपके अंदर। और अगर आप पार्टनरशिप में ये काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए वो ग्रीन लाइट है। बेसिकली सपोर्ट बहुत है यहाँ पे आपको, और आप इसी काम के लिए डिस्टाइंड हैं। अगर आप इस एनर्जी में हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि आपको अपनी लाइफ में इस वक्त जो प्रेजेंट मोमेंट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं है, या मेरी लाइफ में कुछ क्रिएटिव नहीं है, या मेरी लाइफ में कुछ फन नहीं है, तो बिलीव मी यहाँ आपको जागने की ज़रूरत है। आपको उस ओर देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा मैं कहूँगी एक बोर एटीट्यूड और एक आलस वाला एटीट्यूड दिखाई दे रहा है मुझे। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि मुड़ करके आपको देखना है। आप डिस्टाइंड है उस काम के लिए। आप जो विश मांग रहे हैं या जो सोचा है आपने, वो पूरा होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मेहनत का ही कार्ड है। अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना, बेसिकली अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ना, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो एनर्जी जो दिखाई दे रही है, उस एनर्जी में आपकी ये आइडियाज़ नहीं निकल पा रहे हैं।
तो यहाँ से जो है आपको थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही शैडो में आप हैं इस समय, बहुत ही अंधेरे में या बहुत ही एक डाउन एनर्जी, लो एनर्जी में है आप। तो यहाँ बेसिकली आपको जागने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये पावर कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पावर जो है ये रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। आप में वो पोटेंशियल है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मैजिक। मैंने आपको बोला ना, ये बहुत ही मैजिकल दिख रहा है मुझे, मतलब जैसे कि कुछ मैजिकल। और ये भी मैंने आपको बोला कि जैसे कि आपकी लाइफ मैजिक से भरी हुई है। तो बिलीव मी, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अपने अपने क्रिएटिव साइड को फॉलो करते हैं, तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा, आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट होगा, क्योंकि आप डिस्टाइंड है उस काम के लिए। लेकिन आप ये देखिए, आप इस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप इस रोशनी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप किसी पास्ट के, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हर्ट हुए हों, या पास्ट की कोई बात हो, या किसी भी चीज़ में कोई ऐसी यूज़लेस एनर्जी या यूज़लेस इमोशन जिसमें आप स्टक हैं, अभी आप उससे बाहर नहीं आ रहे। या आप कुछ लोग जो है, मैं कहूँगी दूसरे लोगों को देख करके कि उसके पास इतना है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मेरे पास नहीं है, बस यही सोच सोच करके अपना समय जो है वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की तरफ आप सोच रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, जो आपके यूज़ की नहीं है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है कि अपनी पावर में आइए। अगर आपका हार्ट कहीं ब्रेक हुआ था, कोई रिलेशनशिप ऐसा था, या कोई जॉब ऐसी थी जो आपके हाथ से निकल गई, तो उसके लिए अफसोस मनाने का समय नहीं है। अपने हार्ट को हील कीजिए और ओपन कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़िए। यहाँ पे बेसिकली आपको यही बताया जा रहे हैं, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि या शैडो, मुझे शैडो वर्ड सुनाई दे रहा है, शैडो। या आपको अपनी शैडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी जो शैडो सेल्फ है, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें एक्सेप्ट करना और उन पे वर्क करना बेसिकली। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस समय आपकी जो शैडो है वो ओपन है, समझ रहे हैं, उसका पूरा प्रभाव है आपके इर्द गिर्द, और आप उसी के अंडर हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, उससे बंद हैं आप। तो बेसिकली अपनी शैडो को एक्सेप्ट करना कि यस, मेरे में ये बुराई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, और फिर उस पर वर्क करना। पहली बात तो होती है एक्सेप्टेंस। जब हम अपनी गलतियों को या अपनी शैडो सेल्फ को ही हम रिकॉग्नाइज तो हर कोई करता ही है, बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब तक कोई काम नहीं होता, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। जो बुराई है आपके अंदर, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो आलस हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, वो किसी भी तरीके की आपकी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी होती है। तो जो भी आपकी या किसी से जलन होना, किसी को अच्छा ग्रो करते हुए देख करके अंदर से आपको जलन होना, तो सबसे पहले तो अपनी उस शैडो सेल्फ को आपको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर वर्क करना है। कि जहाँ आपको लगे कि यस, मेरे में ये हो रहा है, या मैं ऐसी हूँ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, उस पर वर्क कीजिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में वो मैजिक, यस, ब्यूटीफुल। यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ है, फेम ही फेम है।
यहाँ पे वो रिकॉग्निशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ या कोई भी काम करती हूँ वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, सराहते नहीं हैं, और वो चीज़ें आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाती या उनका आउटकम उतना नहीं मिल पाता है, तो बिलीव मी, जब आप अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क करेंगे और अपनी पावर को समझेंगे, अपने अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे, तब देखिए आपकी लाइफ में वो क्या मैजिक होता है। क्योंकि आपकी लाइफ में वो मैजिक है, प्रेजेंट है, लेकिन आप अपनी शेडो सेल्फ से घिरे हुए हैं, तभी आप उस ओर नहीं देख पा रहे हैं, उस अपनी उस विश को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कर्मा, 8 नंबर कर्मा का होता है। कर्म आपको करना है, आपको अपनी शेडो पे वर्क करना है। और जो भी काम है उस पे हार्ड वर्क करना है। अगर आप में ये आदत है कि आप किसी भी काम को लेकर के बहुत देर तक नहीं उस पर स्टिक रह पाते हैं, आप हट जाते हैं या आप छोड़ देते हैं वो काम कंटिन्यू करना, तो इस पे वर्क कीजिए। पहले उसे एक्सेप्ट करें, फिर उस पे वर्क करें, उसे सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको यही बता रही है कि आप एक स्टार हो। आप इस एनर्जी के लिए नहीं हो, आप इस एनर्जी में नहीं हो, मतलब ये एनर्जी आपकी खुद की नहीं है। ये आपकी जो चारों तरफ नेगेटिविटी या जो शेडो आपकी बाहर आ रही है ना, ये वो है। आप ये हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या स्ट्रेंथ, अपनी पावर को समझ रहे हैं आप। वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए। कुछ भी, किसी भी तरह का काम हो सकता है। किसी की मदद चाहिए तो आप मदद ले सकते हैं। बेसिकली जो आपकी क्रिएटिविटी है उसमें और आपको डीप डाउन जाने की ज़रूरत है, और डीप डाउन चाहिए उसमें, और उसमें मैं कहूँगी और महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। सभी को नहीं मिल पाता है क्योंकि लोग नहीं जुड़ पाते हैं उन चीज़ों से। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप जो है बहुत लकी हैं, डेस्टिनी आपका साथ देगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी शेडो सेल्फ का जो है उसको ठीक करना है, उस पर वर्क करना है। क्योंकि अभी भी आपका साथ दे रही हैं लेकिन आप उस तरफ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप लोअर एनर्जीज़ में हैं। जब आप हायर एनर्जीज़ में होंगे तो वो चीज़ों को भी आप देख पाएंगे और अट्रैक्ट भी करेंगे, और आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट भी होगा। और आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ के लिए आपको वो सपोर्ट भी यूनिवर्स देंगे। आपको जब जब वो सपोर्ट चाहिए होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आप डिस्टाइंड हैं इस काम के लिए। ये देखिए स्कॉर्पियो, अगर आप देख पा रहे हो ये जस्टिस का कार्ड है, इसमें भी इसकी शेडो है। ये शेडो आप देख रहे हैं, इस समय आपकी शेडो आप पे भारी है, आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन आपको उस पर वर्क करना है और इस एनर्जी में आना है। आपको हथियार नहीं डालने अपनी शेडो के आगे, आपको हार नहीं मानना है, उस पर वर्क करना है, उस पर वर्क करना है, तभी आपके लिए ये रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। लेकिन हायर सेल्फ आपकी जो है आपको यही बता रही है, ये आपकी पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हैं और आप डिस्टाइंड हैं, लेकिन सबसे पहले उस पर वर्क कीजिए, उस एनर्जी से बाहर आइए। और अगर कोई पास्ट का कुछ है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ में आप स्टक हैं, तो उसे लेट गो कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको स्टार बना सकती है, जो आपको आपकी लाइफ में वो ग्रोथ दे सकती है। तो बेसिकली आप जिस भी एनर्जीज़ में स्टक हैं उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर आइए। कोई आदत है, जैसे कि यहाँ दिखाई ही दे रहा है, अगर ओवर थिंकिंग की आदत है
या किसी पास्ट के पर्सन में आप स्टक हैं, या किसी पास्ट की सिचुएशन में आप स्टक हैं, कुछ भी हो सकता है ये, उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। अपने माइंड को जो है अपनी क्रिएटिविटी की तरफ लगाइए ताकि वो ओपन हो सके। ओवर थिंकिंग आपको वेस्ट चीज़ों के लिए नहीं करनी है। ये आपकी पोटेंशियल है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर बताती होगी ये बात कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पावर है, आप में ना वो फायर है, फायर अंदर से कुछ करने का मतलब जज्बा होना। लेकिन आप ऐसी एनर्जीज में बंध गए हैं या मैं कहूँगी बेफजूली चीज़ों में स्टक हैं कि आप इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको यही बताना चाहती है। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेजेस भी देखते हैं हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू हायर बीइंग्स। और क्या मैसेजेस है जो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की हायर सेल्फ उन्हें देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाहते हैं और वो वृश्चिक राशि वालों को, स्कॉर्पियो को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू हायर बीइंग्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है वो, क्या बताना चाहते हैं वो हायर सेल्फ स्कॉर्पियो को। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सी हीलिंग और इंटेंसिटी। यस, एक्चुअली मैं ये बोलने वाली थी, लेकिन मैंने ये बोला नहीं कि अगर आप लोगों का कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा था या जो भी था, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला किसी की हो सकता है जॉब चली गई हो, जो आपको चाहिए था वो चीज़ आपको नहीं मिली हो, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे ना आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तभी जो है आपके लिए वो रास्ते में कहूँगी वो चीज़ें ओपन नहीं हो रही हैं। तो आपको अपनी शेडो सेल्फ के साथ साथ अपने हार्ट को यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो भी ये एनर्जी नहीं चाहिए। ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत ही ढीली ढाली, बहुत ही लेज़ी, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। बेसिकली ये एनर्जी चाहिए, वो स्पीड चाहिए, वो एक्शन चाहिए, वो मूवमेंट चाहिए आपकी लाइफ में, वो पैशन चाहिए, पैशनेट मूवमेंट। थैंक यू। पार्टिसिपेशन, ये तो मैंने आपको बताया ही कि सपोर्ट आपको है, पूरा सपोर्ट है, ये देखिए। और आपको ये और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, स्टेबिलिटी का भी कार्ड है ये। यस, ब्यूटीफुल, या स्टेबिलिटी का कार्ड है ये। और आपको हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है जो आपका, जिसमें आपका अंदर से इच्छा है। मैं कहूँगी अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, आप अगर बोर हो जाते हैं तो इस एनर्जी को यहाँ पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने आपको बोला आपकी इनर वॉइस आपको ज़रूर आपकी इंट्यूशन बताती होगी, तो यहाँ पे अपनी इनर वॉइस से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत कीजिए, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत यूज़फुल रहेगी। स्कॉर्पियो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे हीलिंग वीडियोस मिल जाएंगे हार्ट हील करने के लिए, प्लीज़ उन्हें ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। वो देख रहे हैं अगर आपकी लाइफ में वो खुशी नहीं है, वो जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, वो आपको मिलेगी। आप अपने इनर वॉइस से, अपने इंट्यूशन से जुड़ेंगे आप, वो आपको शांति, वो खुशी, वो हार्मनी वो आपको मिलेगी। तभी आप अपनी क्रिएटिविटी को, या जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसे आप फॉलो कर पाएंगे। और सपोर्ट आपको यहाँ पे भर भर कर है।
सपोर्ट आपको भर भर कर है, लेकिन एक्शन आपको लेना है। एक्शन आपको लेना है और अपने हार्ट को सबसे पहले हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका हार्ट वुंडेड है, ब्लॉक्ड है, जब तक वो हील नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ नहीं आ पाएंगी। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है? अपने हार्ट को ओपन कीजिए और रिसीविंग मोड में भी रहिए। आपको यहाँ पे रिसीविंग मोड में रहना है। ऐसा नहीं समझना है कि मेरी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, या मैं अच्छी चीज़ों के लिए मैं हूँ ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? इस एनर्जी से बाहर आइए, अच्छे कामों में पार्टिसिपेट कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए कि यस मेरी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है। मैंने अपनी सॉल को, अपनी बॉडी को और अपने हार्ट को परमिशन दी है, वो ओपन है ये ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू हायर बीइंग्स। और क्या मैसेज देना चाहती हैं हायर सेल्फ स्कॉर्पियो को, स्कॉर्पियो की हायर सेल्फ? थैंक यू। और क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? थैंक यू, थैंक यू। या आपको लाइट पर्पल और डार्क पर्पल और ब्लूइश कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपको इंट्यूशन से जुड़ने के लिए। इन कलर्स का और ब्लू कलर का यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में जितना हो सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। डिसीट, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए उनकी हायर सेल्फ की तरफ से? थैंक यू। एप्रिसिएशन, मैंने आपको बोला आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Goddess of the moon, intuition. 7 की एनर्जी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से वो छल कर रहे हैं, अपने आप की वो पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अपनी पोटेंशियल को समझना है। आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगी, वो पहचान मिलेगी, आपको और आपके काम को सराहा जाएगा। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके ही पैशन को फॉलो करने से रोकते हैं या आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, तो बिलीव मी, आपको उनका बिलीव नहीं करना है, आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। ये एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो यही बताती है, क्योंकि वो आपको ऊपर चढ़ता हुआ देख करके खुश नहीं है। तो ऐसी एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है और अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, अपनी उस पावर में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो ये जो कार्ड है एप्रिसिएशन का कार्ड, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ये वही दिखाता है कि वो इंडिपेंडेंसी, वो अपने में वो पावर होना, अपने लिए वो एक लग्जरियस लाइफ मैनिफेस्ट करना, वो एक ग्राउंडिंग, एक मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आप अपने लिए, मैं कहूँगी, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, आप नहीं, मतलब आपको नहीं पता अपनी पावर के बारे में, आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आप में कितनी पावर है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। और सीरियसली ये जो स्नेक, ये मुझे ऐसा फील दे रहा है, ये जो इसके फेस पे डिज़ाइन बना हुआ है,
जैसे कि ये स्नेक हो, और स्नेक तो है ही है पावर की निशानी, वो एक पावर होना। आप अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। बिलीव में आप में से बहुत लोग तो इस समय ऐसी एनर्जी में है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सपना है, ये एक ड्रीम है, मेरी लाइफ में वो सब नहीं हो सकता। लेकिन बिलीव मी, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, ये है आपकी पोटेंशियल, बस आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क करना है, अपने हार्ट को हील करना है और ओपन करना है, उन ब्लेसिंग्स के लिए रिसीव मोड में रहना है, और अपनी पावर को समझिए, आप आगे ग्रो करिए। और जो भी आपका पैशन है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए आप पैशनेट है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उस पर स्टिक रहिए। आपको वो एप्रिशिएशन मिलेगी, वो पहचान मिलेगी, आप वो इंडिपेंडेंटली वो काम कर दिखाएंगे। आप लोगों की यहाँ पे मुझे नज़रों में आते हुए दिख रहे हैं। वो एक, मैंने आपको बोला ना, एक स्टार, यहाँ पे स्टार है, वो मैंने सन देखा था। तो एक सन की तरह चमकना, एक स्टार की तरह चमकना, वो चमक जो है वो आपके लिए आ रही है, आप चमकेंगे वैसा। लेकिन आपको उसके लिए अपनी पावर को मैं कहूँगी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पहले अपनी शेडो सेल्फ पे काम कीजिए, अपनी शेडो को हावी मत होने दीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। हार्ट को अपने हील कीजिए, ओपन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो भी काम कर रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, और लोगों की बातों में नहीं आना है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, इंट्यूशन आपकी बहुत हाई है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपको पता चल जाता है ये पर्सन मेरे अच्छे में है या ये बुरे में है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उसे इग्नोर नहीं करना है। बिलीव मी, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये जो मैंने मैजिक की तरह, ये जो मुझे इसने अपनी ऊर्जा दी है, इसमें मैजिक की ऊर्जा है, ये बिल्कुल आप पे इम्प्लीमेंट होती है ये चीज़। तो आपको वो क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना आपको है। आपके लिए हेल्प मौजूद है, आप देखें तो सही। आप देख ही नहीं रहे हैं, आप कहीं पास्ट में स्टक हैं। ठीक है, तो ये थी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे जो कोई गाइडेंस मिली हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में वो ग्रोथ ला पाएंगे, अपनी हायर पोटेंशियल को पा पाएंगे। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपकी ये रीडिंग कर पाई। थैंक यू सो मच मेरी ये रीडिंग को देखने के लिए, मुझ पे इतना विश्वास दिखाने के लिए, और मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और या मिलते हैं फिर हम किसी और रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।